हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सो ये वीडियो मोस्टली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो पास आउट होके थर्ड ईयर में जा रहे हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट ईयर के भी हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी और आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं हर साल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे वीडियोस बनाता हूं, और आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातों के बारे में डिस्कस करूंगा। 3 मिथ्स अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। 3 चीजें जिसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, जिसको डिस्कस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द 90% स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है। 90% टीचर्स को या कॉलेजेस को इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं आई है, जिसकी वजह से वो कॉलेज वाले या स्टूडेंट सब लोग एक साथ बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, और फ्री इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। सो इस वीडियो को आपको कंप्लीट तरीके से देखना है। सबसे पहले मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है आज के बारे में, मैं 3 मिथ्स के बारे में बात करूंगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, या 3 मिसलीड्स के बारे में बात करूंगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो डिप्लोमा 4th सेमेस्टर के बाद होती है। बट सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो पर्पस था, जो स्कोप था, वो क्या था। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि 2017 में 2017 में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लाया गया था हमारी एमएसबीटी डिप्लोमा के लिए। मतलब 2017 से पहले एमएसबीटी डिप्लोमा में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 2017 में जब आई स्कीम आती है, 2017 में स्कीम चेंज होती है। इसके पहले जी स्कीम था, राइट, जी स्कीम थी। इसके बाद आती है आई स्कीम। आई स्कीम में इन्होंने सिलेबस को बहुत अपग्रेड किया एमएसबीटी में, और आई स्कीम में आने के बाद जब सिलेबस अपग्रेड होती है तो इसमें एक इंट्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। ये 6 हफ्तों की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी, 6 वीक्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसको हमने आईटीआर का नाम दिया। और इसके लिए आपको मिलते थे 150 मार्क्स, अभी भी मिलते हैं 150 मार्क्स। ये जो 150 मार्क्स की जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी, इसमें से 75 मार्क्स जो था आपका, वो था 75% बोलो या 75 मार्क्स बोलो, 75 प्लस 75 का रेशियो था। 75 मार्क्स जहां से आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है वो आपको देंगे, जो आपके मेंटोर होंगे वो आपको देंगे बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, और 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल देंगे। इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि आप अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से बना पाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है डिप्लोमा स्टूडेंट्स में कि मैक्सिमम स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को नहीं बना पाते। मतलब 99% बच्चे नहीं बना पाते, क्योंकि किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं उनको, कॉलेज में भी प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं सिखाई जाती, लॉजिक बिल्डिंग नहीं होता, प्रोजेक्ट की आइडियाज नहीं होती, इंटरनेट के बावजूद भी उनके पास वो स्किल सेट नहीं कि वो प्रोजेक्ट के बारे में सोच पाए। सो जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मेन पर्पस था वो यही था कि आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर पाए। जब कोविड आया, कोविड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई, उसके बाद भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद जब कोविड खत्म हो गया, अभी जो पोस्ट कोविड का टाइम चल रहा है, इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेके बहुत सारे मिथ आए और कॉलेज ने बहुत मिसलीड किया स्टूडेंट्स को। सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप सबको एज अ स्टूडेंट पता होनी चाहिए। सबसे पहली मिथ, इसके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को मैं अटैच करूंगा यहाँ पे, जो एमएसबीटी की सर्कुलर, लेटेस्ट सर्कुलर आई है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, उसको मैं यहाँ स्क्रीन पे अटैच करूंगा। और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उस पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, जिस लिंक से आप डायरेक्टली एमएसबीटी की सर्कुलर को देख सकते हैं। एमएसबीटी की सर्कुलर में ऐसा साफ साफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने बताई है। ये सर्कुलर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसमें मराठी में लिखी गई चीजें हैं, आप एक बार पढ़ना समझना। अगर आपको मराठी नहीं आती तो प्लीज इसको ट्रांसलेट कर लेना, और मैं इसकी कंप्लीट पीडीएफ की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सबसे पहला मिथ और सबसे बड़ा जो मिथ है, मिसलीड है स्टूडेंट्स के लिए इस साल, और लास्ट ईयर भी था ये, लास्ट में मैंने बच्चों को बताया था, इस साल वापस से ये मिथ वापस से मिसलीड किया जा रहा है कॉलेज के द्वारा कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है केवल ऑफलाइन मोड में करनी है। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये जो अभी के टाइम पे सबसे बड़ा मिथ है।
यूनिवर्सिटी ने, बोर्ड ने कभी भी ये चीज किसी भी सर्कुलर में नहीं दिया है। मैं आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की लेटेस्ट सर्कुलर आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं और उसकी पीडीएफ लिंक भी आप जाके पढ़ो। उस पूरे सर्कुलर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है ऑफलाइन करनी है या ऑनलाइन करनी है। इस बात का जिक्र ही नहीं किया गया है। सो अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ऐसा बताया जा रहा है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग केवल ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन नहीं करनी है। बट ये बात सरासर गलत है, क्योंकि आज के टाइम पे पोस्ट कोविड में अराउंड 40 to 50% कंपनीज जो है कभी खुली ही नहीं, रिमोटली काम कर रही है, रिमोट एक्सेस पे काम कर रही है, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। तो इस सिचुएशन में जो बहुत सारी इंटर्नशिप्स भी कंपनी बच्चों को प्रोवाइड करती है, वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई ना हो उस वजह से रिमोटली इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है। आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको उस टास्क को परफॉर्म करना होगा। सो सबसे ये बात यूनिवर्सिटी और बोर्ड को पता है, बट कॉलेज जो बीच का एक इंटरमीडिएटरी पार्ट होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के नोटिस को आप तक पहुंचाने का, बहुत सारे कॉलेज बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं कि आपको इंटर्नशिप ऑफलाइन करनी, बट ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया। तो एज अ स्टूडेंट आपको खुद से जाके वो सर्कुलर को पढ़ना होगा सबसे पहले कि सर्कुलर में एग्जैक्टली क्या है। आप मेरी बात बिलीव मत करो, कॉलेज की बात बिलीव मत करो, बस सर्कुलर जो है उसमें जाके बस देखो कि कहीं भी ये टर्म ही नहीं दिया गया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उन्होंने सिंपली बोला कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है 6 हफ्तों की, उससे आपका एक्सपोजर होगा, कंपनी किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजें। सो आपको ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसी पॉइंट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, दूसरी चीज कि सबसे पहले जो कंपनी सिलेक्शन होगा या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन होगा कि स्टूडेंट जो है कहां से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ये कंप्लीटली स्टूडेंट का डिसीजन होगा। ये कोई भी कॉलेज डिसाइड नहीं कर सकता एक स्टूडेंट के लिए। सबसे पहली चीज ये जो है, कोई भी स्टूडेंट जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा है वो खुद से डिसाइड करेगा कि उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ पे करनी है, इंटर्नशिप कहाँ पे करनी है। जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो इंजीनियरिंग में इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया है। डिप्लोमा में अभी भी ये चीज़ें बहुत ही मिसलीड की जा रही है। इंजीनियरिंग में आप कहीं से भी इंटर्नशिप करो, बस सर्टिफिकेट दो, ऑफर लेटर दो, आपका काम हो जाएगा। बट डिप्लोमा में बच्चों को बहुत कम जानकारी होती, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो कॉलेज मिसलीड करती है। बट आपका जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर किसी भी डोमेन पे जानकारी ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और आपको सिंपली सर्टिफिकेट जाके सबमिट करना होगा। हालांकि वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बस ये एक कंडीशन होती है। सो ये एक सबसे बड़ा मिथ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। जो दूसरा बहुत बड़ा मिथ है, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज या मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स बच्चों को मिसलीड करती है, वो ये है डोमेन। राइट, हम सबको फैसिनेट किया जाता है एज अ स्टूडेंट बहुत हाईटेक डोमेन्स के साथ। जैसे एज अ स्टूडेंट अगर मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, अगर मुझे मेरे सामने किसी ने आके बोल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, सो एज ए स्टूडेंट मैं बहुत फैसिनेट हो जाता हूँ कि हाँ मैं बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी सीखने वाला हूँ, मैं मशीन लर्निंग सीखूंगा, एआई सीख के मैं डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ तो बना लूंगा। बट ये सबसे बड़ा मिथ है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप किसी भी डोमेन में जाते हैं, किसी भी डोमेन को अगर आप पकड़ते हैं 6 हफ्तों में, 6 वीक्स में, इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एनीथिंग। ये 6 हफ्तों में पॉसिबल ही नहीं है कि 1.5 महीने में आप मशीन लर्निंग को सीख के आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स को क्रिएट करें। अगर आप मशीन लर्निंग का सिलेबस देखेंगे, मैं हो सकता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस मशीन लर्निंग के लिए। आपका जो सिलेबस है उसमें 6 हफ्तों में आपको बस एल्गोरिथम ही समझने में लग जाएगा। जो उसकी एल्गोरिथम, रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स है। मैं इंजीनियरिंग को जब पढ़ाता हूं तो मुझे ये चीज पता है कि मशीन लर्निंग 6 हफ्तों की चीज नहीं है। और वो भी जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वो भी एक थ्योरेटिकल बेसिस है, उसमें कंप्लीट आप मॉडल्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपको कम से कम 6 महीने, साल लगते हैं मशीन लर्निंग को पूरा कमांड करने में, क्योंकि मशीन लर्निंग के लिए आपको सबसे पहले पाइथन आना चाहिए, और पाइथन बहुत स्ट्रांगली आना चाहिए ताकि आप उसके एल्गोरिथम्स को समझ पाएं।
मैंने ये चीज देखी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एकदम हाईटेक डोमेन पे जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा डीप लर्निंग, ये सब पे। बट इसमें मेरा जो सजेशन आपके लिए था कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करें, ऐसे डोमेन को यूज करें जो आपको अभी यूज होने वाला है, लॉन्ग टर्म का आपको यहां पे नहीं सोचना है। मैं बहुत टाइम पे बच्चों को बोलता हूं कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी से कुछ आपको फ्यूचर में काम आए, बट वो आपका साइड वाइज होना चाहिए। ये जो 6 हफ्तों के लिए आप सीखने वाले हैं ना, इसमें आप कुछ ऐसी चीज सीखें जो आपको इमीडिएट यूज होने वाला है। जैसे कि आपने जावा स्क्रिप्ट सीख लिया तो आपको इमीडिएट सीएसएस में इलेक्टिव सब्जेक्ट में यूज हो जाएगा। अगर आपने एंड्रॉयड सीखा तो आपके 6 सेमेस्टर में यूज हो जाएगा। अगर आपने पीएचपी सीखा तो आपके 6 सेमेस्टर में यूज हो जाएगा। आपकी एक जो 6 सेमेस्टर में वापस से पढ़ने की जो टेंशन होगी वो कम हो जाती है यहाँ पे। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करो, ऐसी टेक्नोलॉजी पे आप ट्रेनिंग लो जिस टेक्नोलॉजी की आपको अभी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपने एंड्रॉयड सीखा तो आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, बिकॉज आप सब इतने मैच्योर नहीं कि आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को अभी बना पाए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट को बना पाए एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये समझ में आए कि हाँ इस चीज से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एंड्रॉयड पे आप वेब पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप आईओटी पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आईओटी मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, बट एंड्रॉयड एंड वेब डेवलपमेंट सही है। आप वेब में पीएचपी सीख सकते हैं, आप जेएस, जावास्क्रिप्ट के किसी भी फ्रेमवर्क। अब मैं ये नहीं बोला जावास्क्रिप्ट को सिंपल सीखो, जावास्क्रिप्ट के भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। आप रिएक्ट सीख सकते हैं, एंगुलर सीख सकते हैं, एंड्रॉयड के भी अलग अलग है, जैसे आप फ्लटर सीख सकते हैं, फ्लटर से आप आईओएस ऐप और एंड्रॉयड ऐप दोनों बना सकते हैं। बट मेरा ये पॉइंट रहता है कि आप वैसी चीज सीखें जो आप कर पाए अभी के टाइम पे, ऐसा नहीं सीखें जो आप कभी इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। जैसे AWS है, एक और एग्जांपल देता हूं। कुछ स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं आपको वही एग्जांपल देता हूं जो मुझे कॉल्स आते हैं, जो मुझे मेरे से बात होती है स्टूडेंट्स की। AWS है फॉर एग्जांपल, आपने क्लाउड कंप्यूटिंग सीखा, ठीक है, AWS में आप कोई भी कंपनी आपको AWS के लिए ट्रेन करेगी। AWS बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, Azure बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट कि क्या आप AWS पे कभी प्रैक्टिस कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि AWS एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो पेड टेक्नोलॉजी है, जहां पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड करना होगा और जितना भी आप फंक्शंस यूज करेंगे उसके लिए आपको पे करना होगा। तो अगर आपने पे नहीं किया तो आप कभी उस पर एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, बस सीख रहे हैं, थ्योरी को सीख रहे हैं। वो कितना दिन तक याद रहेगा? कभी नहीं याद रहता। 6 हफ्तों के बाद आप वापस से भूल जाएंगे। 6 हफ्ते तक आपको याद रहेगा, बट उसके बाद आप वापस भूल जाएंगे। आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी सीखनी है जो आपके अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड को मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ, वेब को मैं हाईली सजेस्ट करता हूँ, या आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप सीख सकते हैं। दूसरा मिसलीड और दूसरा मिथ होता है डोमेन सिलेक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच का वो जो पूरा बैरियर है वो हटाना है। आप कैसे भी करके इंडस्ट्री ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब ये MSBT की सर्कुलर है, अगर नेक्स्ट सर्कुलर कोई भी आता है जिसमें MSBT ने क्लियरली लिखा है ये चीज कि हाँ ऑफलाइन ही आपको करना है या ऑनलाइन ही करना है, तब जाके मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आप ऑफलाइन करो या ऑनलाइन। बट अभी के टाइम पे आप दोनों में से कुछ भी कर सकते। दूसरा, उसी में एक और पॉइंट था कि आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि आपको यहीं से करना है, ऐसा कोई रूल नहीं, कहीं किसी भी सर्कुलर में ऐसा नहीं लिखा गया है। दूसरा पॉइंट ये था डोमेन सिलेक्शन। आपको डोमेन बहुत बहुत अच्छी तरीके से सेलेक्ट करना है ताकि आप उसको इंटरमीडिएटरी तुरंत में यूज कर पाए। ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, वो ये होता है कि जब आपने सिलेक्शन कर लिया कंपनी का, जब आपने डोमेन का सिलेक्शन कर लिया, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एज अ प्रोजेक्ट यूज करें। जब भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में कहीं पे भी हैं तो आपका एक थर्ड ईयर में कैप्स्टन प्रोजेक्ट करके सब्जेक्ट है, कैप्स्टन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं ये सजेशन देता हूं जब भी आप कहीं से भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप उसी टाइम एक ग्रुप को फॉर्म करें और उनके साथ आप एक कैप्स्टन प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर दें। आपका प्रोजेक्ट वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो सकता है, और सबसे पहले आपकी आइडिया जनरेशन। इट्स नॉट अबाउट एंड्रॉयड और वेब, इट्स अबाउट द आइडिया कि आप प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले हैं। तीसरा पॉइंट मेरा यही होता है कि आपको कैप्स्टन पे भी ध्यान देना है।
मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म करते हैं, 5th सेमेस्टर के लास्ट में उनको याद आता है अरे कोई कैप्स्टोन प्रोजेक्ट था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ITR के अंदर ही कैप्स्टोन को भी फोकस करें। सो ये 3 पॉइंट्स जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको समझना है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं इस वीडियो में आपको फ्री इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। सो हर एक साल हम लोग अपने तरफ से आपको फ्री इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। अब वो फ्री इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम किस तरीके से होती है, सो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारी एक कंप्लीट कोर्स होती है 3rd ईयर के लिए, जहां पे हम लोग फोकस करते हैं आपके रिजल्ट्स पे। ये कोर्स कभी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए नहीं होती, ये कोर्स कंप्लीट होती है कि किस तरीके से आप डिप्लोमा के बाद टॉप कॉलेज में जाएं। उसके लिए हमारी कंप्लीट कोर्स है, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर एक सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर, नोट्स, असाइनमेंट, सारी चीजें मिलती हैं। सो हम लोग हर एक साल अपने कंप्लीट 3rd ईयर के कोर्स में, 3rd ईयर का जो हमारा कोर्स है उसके साथ आपको फ्री इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपको कहीं भी कोई भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं होती। ये हमारे 3rd ईयर के कोर्स के साथ कंप्लीटली फ्री आता है। अभी कोर्स की सारी डिटेल्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है यूट्यूब पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स फीडबैक, सारी चीजें वेबसाइट पे हमारे और यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा भी कोई भी डाउट आपके आते हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में वीडियो। एक्स्ट्रा और कोई भी डाउट आपके हैं प्लीज मुझसे कमेंट में पूछना, मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको कमेंट में ही आंसर करूंगा। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में समझ में आई होंगी। मैंने अलग से वीडियो बनाया हो जिसमें मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। प्लीज जाकर उस वीडियो को देखें, और कोई अदर क्वेरी आप मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि 2nd ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं आपके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।